हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मंथन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग 28 मार्च 2019 के प्रमुख शिफ्टों के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड, आज ये हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत 40वीं क्लास है। पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी एन राव। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। लोकसभा के चुनाव प्रत्येक आपका रिक्त स्थान दे रहा है यहाँ पे वर्ष में होते हैं। 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, 5 वर्ष में होते हैं। लोकसभा का वर्णन भारत के संविधान के अंतर्गत यह आर्टिकल अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अनुच्छेद 81 में वर्णित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। जीडीपी का विस्तार क्या है? ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ग्रॉस डिपॉजिटरी प्रोडक्ट्स। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है या संबंध है? संगीत से, शांति से, सिनेमा से, साहित्य से। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। रिक्त स्थान दे रहा है। को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, तांबा को, पारा को, जिंक को, एल्युमिनियम को। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से भी हम जानते हैं पारा को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा, महावीर, गौतम बुद्ध, दलाई लामा। सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, जम्मू एवं कश्मीर में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942, 1945, 1943, 1944। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था आपका ये 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया और इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। पूछा जाता है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश FY18 में भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत है? तो फ्रेंड ये उस समय करंट का सवाल रहा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, मॉरिशस। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। इस सवाल का
राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इसी दिन संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर, फ्रेंड यहाँ पे मिसप्रिंट है, 1949 होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को जो ये तिथि है ये भी महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता, ब्लैंक स्थान दे रहा है, ने की थी जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो उस समय आपका राइट आंसर जो बनेगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम बैठक में किसने अध्यक्षता की, या ये सवाल पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होता है। और ये जो बैठक हुई थी आपकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये तिथि भी महत्वपूर्ण है, इस तिथि को भी याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? साइनी अब्राहम, सुनीता रानी, पीटी उषा, कमलजीत संधू। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, कमलजीत ने एशियाई खेल में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। और फ्रेंड ये उपलब्धि इनको 1970 में आपके बैंकॉक के थाईलैंड में ये आपका खेल हो रहा था, एशियाई खेल। इसी खेल में इन्होंने 400 मीटर में, कितने मीटर में, 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। ओट्टन थुल्लल रिक्त स्थान दे रहा है कि नृत्य शैली है केरल राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की, तमिलनाडु राज्य की, कर्नाटक राज्य की। सही जवाब हो जाएगा पहला हमारा आंसर यहाँ पे केरल की। निम्न खेलों में से किसके साथ नेरोका क्लब का संबंध है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है आपका नेरोका क्लब। मंगल ग्रह में रिक्त स्थान दे रहा है चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा का अर्थ उपग्रह से है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? 72, 2, 54, 3। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 2। 2 आपके मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डेबोस। उनका नाम क्या है? फोबोस, फोबोस और डेमोस, डेमोस। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। स्मृति भ्रंश रिक्त स्थान दे रहा है, की क्षति है? क्षुधा की, स्मृति की, रक्त की, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपकी स्मृति की। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, कायदे आजम, फादर ऑफ पाकिस्तान, फ्रंटियर गादी। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन, कायद ए आजम के नाम से की उपाधि उनको दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना जी को। गुजरात की राजधानी क्या है? बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीग्राम, गांधीनगर। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, गांधीनगर। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है? तैराकी खेल से, मुक्केबाजी, कुश्ती, नौका दौड़। सही जवाब हो जाएगा पहला हमारा, बटर स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है।
गांधी जी और अंबेडकर के बीच निम्नलिखित में से किस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए जिसने अछूतों को एक नए अधिकार प्रदान किए? गांधी ऋण समझौता, पूना समझौता, दिल्ली समझौता, लखनऊ समझौता। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पूना समझौता। और यह समझौता जो हुआ था आपका 1932 में, 1932 में यह समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और इस समझौते के बाद आपके दलितों को निर्वाचन क्षेत्र में 148 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। लेंस की शक्ति को कैसे मापा जाता है? तो लेंस की शक्ति को जो मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे तीसरा, बैडमिंटन। फ्रेंड, खेल से बात करें तो जितने भी आपके चर्चित खिलाड़ी हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं, अभी जल्दी कौन से पदक जीते हुए हैं, तो फ्रेंड एग्जाम देने से पहले आप उसका रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि वहां से आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अवलोकन किया जाए तो देखा जा रहा है कि आपके खिलाड़ियों के खेल और उनके द्वारा प्राप्त पदक से आपके सवाल बनाए गए हैं। तो आपके आगामी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जब पहली बार भारत आए और भारत का भ्रमण करने लगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि अपनी कान को बंद रखो और आंख को खुला रखो। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपनी राजनीतिक गुरु मानते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज या मिर्च का शहर कहा जाता है? तेजपुर को, गुंटूर को, विजयवाड़ा को, इनमें से कोई नहीं। तो गुंटूर को मिर्च का शहर कहा जाता है, यहाँ मिर्च का उत्पादन अधिक होता है। और यह गुंटूर जो पड़ता है आपका, बताएंगे किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश। गैस के दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, पायरोमीटर, मैनोमीटर। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, मैनोमीटर का प्रयोग गैस के दबाव मापने के लिए किया जाता है। बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट था? यहाँ पे द्वितीय सम्राट पूछा जा रहा है। विजयनगर सम्राट, मौर्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो बिंदुसार का जो संबंध था आपका मौर्य वंश से था। इस सवाल का सही जवाब सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना की बात की जाए तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे आपके बिंदुसार। पालीताना मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, नासिक, उज्जैन, भावनगर। पालीताना मंदिर का संबंध जो है भावनगर से है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा भावनगर। और ये पालीताना मंदिर जो है ये जैन मंदिर है। कैसा? जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पालीताना मंदिर एक पवित्र स्थलों में से एक है। रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, पुणे। सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, हैदराबाद। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 14, 16, 22, 12। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, कुल 22 भाषाएं हैं। लेकिन फ्रेंड जब संविधान लागू हुआ था तो प्रारंभ में संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें और भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में भाषाओं की बात करें तो कुल आपकी 22 भाषा है। निम्न दिए गए खेलों में से किसमें
पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट में, बैडमिंटन में, हॉकी में, टेबल टेनिस में। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा टेबल टेनिस। कल्हड़ का राजतरंगी निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो कल्हड़ के राजतरंगी में आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। चौथा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, उमा भारती, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। 32 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल 2007 से लेके 2012 तक का कार्यकाल था। सरोजिनी नायडू ये प्रथम महिला राज्यपाल थी और प्रथम महिला राज्यपाल ये कहां की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। निम्नलिखित में से किसने 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारे गुलजारी लाल नंदा। तो फ्रेंड इस सवाल को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा के द्वारा 2 बार आपके अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक बार नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, और एक बार ये लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भी इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो याद रखेंगे गुलजारी लाल नंदा 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, एक नेहरू के मृत्यु के बाद, एक लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद। और गुलजारी लाल नंदा जो है 1966 में, ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जब मरे थे 1966 में आपके, और ये जब बने थे 1964 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में कितने प्रकार की जीएसटी है? 2, 4, 3, 1। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। यहाँ पे कुल 4 प्रकार की जीएसटी का वर्णन है, जिसमें आपका केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, संघ शासित प्रदेश जीएसटी और एक एकीकृत जीएसटी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग कब गठित किया गया था? अप्रैल 2001 में, मार्च 2004, मई 2004, मार्च 2000। सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2004 में। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चुनाव आयोग के द्वारा। काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, बिहार, असम। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा असम राज्य में काजीरंगा अभयारण्य स्थित है, और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और यह फ्रेंड काजीरंगा अभयारण्य जो है एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिक्त स्थान दे रहा चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है? न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है, और डर्मेटोलॉजी की बात करें तो इसमें आपका त्वचा से संबंधित, जिसमें नाखून, बाल, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है।
भारतीय संविधान में संघीय योजना किस संविधान से अपनाया गया? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, अमेरिका से? राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है भारत में। एक बार सवाल पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे समवर्ती सूची का जो स्रोत है, जो लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा, आग्नेय चट्टान को। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक राज्य, असम राज्य, पंजाब राज्य? तो भांगड़ा का जो संबंध है आपका पंजाब से है। इंडियन प्रीमियम लीग IPL निम्नलिखित में से कौन खेल से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्रिकेट से। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर रिक्त स्थान दे रहा है। वंश के वस्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर वंश, पांड्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश? राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, चोल वंश। किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? यहाँ पे भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है दिल्ली को, मुंबई को, लखनऊ को, कोलकाता को? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर। यहाँ पे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली? 46 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, नई दिल्ली। भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग? तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। भारत में कर्नाटक का रिक्त स्थान दे रहा है। शहर विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है। तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हम्पी। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, आपको बता दूं कि ये आपके मौलिक अधिकार से हटा के अब इसे एक कानूनी अधिकार बनाते हुए 300 क में रखा गया है। 300 क में, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, यह विधिक अधिकार हो गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? लकड़ी, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयला? सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, लकड़ी। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हेनरी ड्रेसर, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? बीबी सिंह, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी? सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला है और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान भी प्राप्त हुआ था। भारत रत्न ने जो मिला था आपका, भारत रत्न जो नवाजा गया इनको, ये आपका 1991 में, और जो निशान ए पाकिस्तान मिला था ये आपका 1990 में इन्हें मिला था, 1990 में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड, आज हम इसमें कुल 52 प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड, ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और इस सेशन से जुड़ने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्लास की प्रॉपर सूचना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।